नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं 8 बजे के सेशन में साइंस जीके की, जिसमें आपको हर रोज एक टॉपिक उपलब्ध करवाया जाता है। अब तक लॉकडाउन के बाद 15 वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। यहाँ 16 नंबर पार्ट है और इस 16 नंबर पार्ट में बात करेंगे भौतिक विज्ञान में गति, चाल, समय, दूरी, वेग, विस्थापन, त्वरण, सब के बारे में इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। कल जैसे हम बात किए थे 30 क्वेश्चन बल, तो आज हम गति का टॉपिक है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन, हवाई जहाज से गिराए बम की गति किस प्रकार की होती है? हवाई जहाज से जो बम गिराए जाते हैं उनकी गति किस प्रकार की होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे कमेंट में जवाब देते रहो जल्दी से, फिर आपको आंसर बताऊंगा मैं इसका। हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति किस प्रकार की होती है? तो ध्यान रखना, प्रक्षेपीय गति होती है। किस प्रकार की? प्रक्षेपी। तो भौतिक विज्ञान से जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। लेकिन थोड़ा सा उनको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए उसके। दूसरा, किसी पिंड को फेंकने या पिंड के वापस पृथ्वी पर गिरने तक लगा समय क्या कहलाता है? किसी पिंड को फेंकते हैं या वो पिंड के वापस पृथ्वी पर गिरने में जो समय लगता है उसको उड्डयन काल कहा जाता है। उड्डयन काल। तीसरा, लंबी कूद का खिलाड़ी क्षैतिज से कितने डिग्री के कोण पर कूदे ताकि वह अधिकतम परास प्राप्त कर सके? लंबी कूद का कोई खिलाड़ी होता है, वो क्षैतिज से कितनी डिग्री के कोण पर कूदे? तो ध्यान रखना, 45 डिग्री के कोण पर कूदे तो उसे परास, अधिकतम परास प्राप्त हो सके। अब ये परास क्या होता है? तो पिंड द्वारा अपने उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को परास कहते हैं। किसको? पिंड द्वारा अपने उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को परास कहते हैं। ध्यान रखना, वो कितनी दूरी पे जाके गिरते हैं। झूले की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? झूला होता है ना, उसकी गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो नारायणा, उसकी जो गति होती है वो दोलियन गति होती है। दोलियन गति झूले की गति। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका, यदि चलती हुई वस्तु का वेग है उसे दुगना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, या गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी, या भार दुगना होगा? तो ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना होगी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी है, रेलवे है, आपका पटवार का एग्जाम होगा, या यहाँ जब से इस गति के टॉपिक से तो इस तरह के 2 गुना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी कहलाती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी क्या कहलाती है? तो एकांक समय की दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। और चाल एक अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि है? और चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना, सारी की सारी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें होती है, और मैथ में भी आप चाल दूरी पढ़ते हो। कौन सा कथन वेग के संबंध में गलत है? कौन सा कथन वेग के संबंध में गलत है? तो वेग एक सदिश राशि है, ये सही है। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है, ये भी सही है। वेग का मात्रक मीटर होता है, तो ये गलत है। वेग का मात्रक मीटर अकेला नहीं होता। यह वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन है, ये सही है। वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर होता है, या सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ध्यान। 8 नंबर, कार, बस आदि में लगा स्पीडोमीटर किस प्रकार की चाल को प्रदर्शित करता है? आदि में लगा होता है ना स्पीडोमीटर, चाल मापता है जो स्पीडोमीटर, वो किस प्रकार की चाल को प्रदर्शित करता है? तो ध्यान रखना, तत्कालीन चाल जो चल रही है उसको प्रदर्शित करता है। तत्कालीन चाल क्या होती है? किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर जो गतिमान वस्तु की चाल होती है उसे तत्कालीन चाल कहते हैं। एक औसत चाल क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को औसत चाल कहते हैं। तो स्पीडोमीटर में किस प्रकार की चाल होती है? तत्कालीन चाल होती है, तालनीय चाल है। ध्यान रखना। किसी वस्तु की गति किस प्रकार की हो जब चाल और औसत चाल में कोई अंतर नहीं होता है? किसी वस्तु की गति किस प्रकार की हो जब चाल और औसत चाल में कोई अंतर नहीं होता? ध्यान रखना, एक समान जो चाल होती है तब कोई अंतर नहीं होता है।
तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो सारे विद्यार्थी और थंबनेल कर दो फटाफट। और सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है, शाम 8 बजे टेस्ट प्राप्त होता है। तो सभी विद्यार्थियों को टेस्ट प्राप्त होगा। नानक क्लासेस ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सब सुविधा आपको मिलती है और बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलते हैं। कंप्यूटर साइंस, इंडिया और राजस्थान सब की जीके प्राप्त होता है आपको पोल क्वेश्चन के माध्यम से। और आपको क्वेश्चन भी ऐसे नहीं बोरिंग हो जाओगे, आपको पोल क्वेश्चन समझते हो आप भी आपने सही किया है गलत किया है तुरंत आपके रिजल्ट का पता लग जाता है। न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन का कौन सा नियम है जिसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? तो ये है, कौन सा बता सकते हो? जल्दी से कमेंट करके बताओ जो विद्यार्थी साइंस पढ़ते हैं। तो साइंस के नंबर लेने भी हमें जरूरी है, कंप्यूटर के भी जरूरी है। जो राजस्थान पुलिस के हैं उन्हें महिला बाल विकास। अगर आप इस साइंस में रुचि नहीं लेते हो तो इस साइंस की जगह 8 बजे हम शुरुआत कर रहे हैं महिला व बाल विकास की। तो प्रथम नियम, घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घूर्णन करती एक गोल मेज है, उस पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का जो कोणीय वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, यह कथन किसका है? कोई पिंड विराम अवस्था में है या नहीं, जब तक उस पर कोई बाहर का बल कार्य नहीं करता है, तो ये कथन न्यूटन का। किसका? न्यूटन का, गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लागू होगा? यदि कालीन की सफाई के लिए छड़ी से पीटते हैं, आपने देखा वो चारपाई वगैरह अपने रेत झटकाने के लिए कई बार उसको भी पीटते हैं या कालीन को भी पीटते हैं, तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम लागू होगा। कौन सा? गति का पहला नियम लागू होगा, ध्यान रखना। और न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, ध्यान रखना। न्यूटन की पुस्तक है प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया में गति के नियमों का उल्लेख है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है। मान लो स्थिर गति से कार में बैठा एक ऊपर से खुली है और एक व्यक्ति जहाँ यहाँ चल रही है और गेंद एक बच्चा है वो ऊपर की तरफ फेंकता है तो गेंद गिरेगी। तो कहाँ गिरेगी? उसके हाथ में गिरेगी, क्योंकि स्थिर गति से जा रही है। किसके? उसके हाथ में गिरेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेंडुलम, जाहिर सी बात है, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि बढ़ेगी। कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में सही नहीं है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, ये सही है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर सदैव नियत रहता है, यह भी सही है। यह अदिश राशि है, यह भी सही है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम है, तो ये गलत है। जी का मात्रक, जो गुरुत्वाकर्षण का मात्रक है, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई गई वस्तु के लिए प्रारंभिक वेग होगा। किसी ऊंचाई से कोई वस्तु गिरा दी जाती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो ध्यान रखना, जब भी ऊंचाई से कोई वस्तु गिराई जाती है, ऊपर से कोई वस्तु आती है, तो उसका जो वेग होता है वो 0 होता है। गति अवस्था पाने की असमर्थता कहलाती है। गति की अवस्था पाने की असमर्थता कहलाती है जड़त्व। कौन सी? गति नहीं करेगी तो इसका मतलब वह है क्या? तो जड़त्व है। बंदूक से निकली गोली का शरीर में घुस जाना न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? बंदूक से, आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, बंदूक से निकलने के बाद शरीर में जो गोली लगती है वो कौन सा नियम है? तो वो नियम है दूसरे नियम के। अब देखिए, इसका कारण यह है कि बंदूक से निकली गोली का वेग बहुत अधिक होता है। ये तो जाहिर सी बात, आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, गोली चलाते हैं और बुलेट कितनी तेजी से निकलती है। शरीर से टकराने पर यह बहुत कम समय में 0 हो जाता है, क्योंकि गोली में जो वेग होता है वो परिवर्तन की दर व बल बहुत अधिक होता है। 20 नंबर, द्रव्यमान व वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? किसका सूत्र है ये? संवेग का। किसका? संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है।
यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती है, वही गिरती है तब। यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब क्या स्थिति होती? उसका वेग बढ़ता जाता है, घटता जाता है, एक बार बढ़ता है, एक समान हो जाता है, पहले स्थिर रहता है, बाद में बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, पहले वेग बढ़ता है, फिर एक समान हो जाता है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने फर्श के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम अवस्था में है, वह न्यूटन के किस नियम का प्रयोग कर अपने आप तट पर आ सकता है? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जो तृतीय नियम उस पे था। एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में बाहरहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल। एक व्यक्ति कृत्रिम जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उसमें बाहरहीनता का अनुभव करता है, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल अभिकेंद्रित बल के बराबर है। अभिकेंद्र बल के बराबर, अंदर की ओर जो बल है उसके बराबर है। अंतरिक्ष यान को जो चक्कर लगा रहा है से एक पत्थर का टुकड़ा छोड़ा जाता है तो वह, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक पत्थर का टुकड़ा छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा, या अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो ध्यान रखना, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अगर किसी व्यक्ति को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? 8 किलोमीटर प्रति वेग। तो ध्यान रखना, वह वापस पृथ्वी पर गिरे जाएगी, पृथ्वी पर गिर जाएगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि जो पलायन वेग होता है, अगर अंतरिक्ष में पहुंचाना है तो आपको कितना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकना पड़ेगा, तब जाके वो पृथ्वी से बाहर जाएगा। तो 8 किलोमीटर का तो सवाल पैदा नहीं होता। 26 नंबर, कोई गाड़ी 50 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है तो उसकी चाल होगी। कोई गाड़ी 50 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है, क्या नहीं तय करती है, तो उसकी चाल क्या हो? जल्दी सीख रही है, बहुत ही आसान सा सवाल है। चाल, आप मैथ पढ़ते हो, चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी है 50 और समय 10 है, तो काट दो, कितना आएगा? 5। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड तथा अंतिम वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है तो उसका वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है, तो औसत वेग का सूत्र होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। तो प्रारंभिक और इन दोनों को जोड़ दोगे, बटा 2 लगा दोगे, 50 और 40, 90, 90 को 2 से भाग किया, 45 मीटर प्रति सेकंड। 28, जब त्वरण का मान ऋणात्मक होता है तो वह क्या कहलाता है? जब त्वरण का मान ऋणात्मक होता है तो वह मंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। और कोई कण त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवर्त पूरा करने के बाद उसका विस्थापन होगा तो अर्धवर्त यानी 2r हो जाएगा। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गमन करती है। यदि किसी पिंड का विस्थापन, तो वस्तु एक समान से त्वरण करती है, एक समान से त्वरण करती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट गति, त्वरण, चाल, दूरी, वेग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, पिछले 5-7 सालों में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। बढ़िया तरीके से नहीं आप पढ़ लिया करो, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता है क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से रट लो, सीधा सीधा एक आधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिल जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।